राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी षटतिला एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार षटतिला एकादशी 6 फरवरी को है। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। मान्यता है कि षटतिला एकादशी व्रत करने से साधक को धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। चलिए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपरायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत करती, लेकिन वह ब्राह्मणी कभी भी दान नहीं करती थी और न ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न का दान दिया। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सभी बातों को सोचने लगे। इसके बाद भगवान श्री हरि ब्राह्मणी के पास गए और उनसे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ठेला दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट गए। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वह ब्राह्मणी वैकुंठ लोक में आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देख भगवान श्री हरि से ब्राह्मणी ने बोला कि मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो और उसका पालन करो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महत्व सुना और इस बार व्रत करने से 7 तिल का दान भी किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। तो इस प्रकार से षटतिला एकादशी की यह व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए जानते हैं एकादशी का व्रत का महत्व क्या है, यह व्रत क्यों किया जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों का राजा होता है। यह व्रत यदि पूर्ण नियम से रखा जाए तो कई जन्मों के पापों का नाश होता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह व्रत पापों को समाप्त करता है, संतान की उन्नति के लिए, पापों के नाश के लिए व जीवन में भक्ति मार्ग पर चलने के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी धर्म के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को समाप्त करता है। इस दिन श्री विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ भी करना बहुत ही महत्व होता है। घर में हरि नाम का कीर्तन करने का विशेष फल जातक को प्राप्त होता है। इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये था एकादशी व्रत का महत्व और कथा के बारे में। तो भक्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें,
जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी भक्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।